प्रचंड। यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे रक्षा मंत्री ने रिसेंटली मीडिया को, देश को बताया कि इसका नाम क्या होगा, और इंडियन एयरफोर्स द्वारा बनाई गई एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो भी शेयर करी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ ही मिनट्स की वीडियो है, ये देखिएगा, यू विल फील प्राउड। Target is a convoy of 9 ship trucks, 20 vehicles, east to west. 20 vehicles, copy. Weapons hot! Weapons hot! Fire! Target destroyed. Returning home. नाइस। तो ये था आपके सामने मेड इन इंडिया अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड। और जब मैं यहाँ पे वर्ड यूज करता हूँ अटैक हेलीकॉप्टर, तो दिस रियली इज अ वेरी अग्रेसिव अटैक हेलीकॉप्टर, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन सूट अभी हमने डाला नहीं है। तो आप इमेजिन करके देखिए, अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, तो कभी आपने वहाँ पे कैरेक्टर के पॉइंट्स बांटे होंगे कि इतना इसका अटैक होगा, 50 अटैक होगा, 50 डिफेंस होगा। इस पर्टिकुलर केस में ना, आप कह लीजिए 95 अटैक है, 5 डिफेंस है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अटैक हेलीकॉप्टर। और ऐसे टोटल 15 अटैक हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए। वायुसेना को मिलेंगे 10 और सेना को मिलेंगे 5। और इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत दुनिया का अकेला देश बन चुका है जिसके पास एक यूनिक मिक्सचर है अटैक हेलीकॉप्टर्स का। HAL प्रचंड को आप अगर देखो तो ये हम बहुत सारे बनाएंगे। ये हो गया मेड इन इंडिया अटैक हेलीकॉप्टर। फिर हमारे पास आपको पता होगा मेड बाय US बोइंग कंपनी के जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं, ये हैं। इन द फ्यूचर हम और परचेज करेंगे। फिर हम रशिया के Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर अभी भी यूज कर रहे हैं। तो एक यूनिक मिक्स है, ऐसा मिक्स आपको दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलेगा। और HAL प्रचंड का आप अगर आर्मामेंट देख, जो इसके पास अटैकिंग कैपेसिटी है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट M621 कैनन, जिससे ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप सोच कर देखिए, 5-6 आतंकवादी हैं, वो लगातार अपनी बंदूकों से फायरिंग कर रहे हैं, तभी अचानक से आता है सामने HAL प्रचंड और इसकी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। आप इमेजिन कर सकते हो, बहुत ही जल्द आतंकवादी एनाइलेट हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर 4 लेजर गाइडेड रॉकेट्स भी आपको मिलेंगे जो यहाँ से लॉन्च होते हैं। और ये अटैक हेलीकॉप्टर बाकी एयरक्राफ्ट्स को भी अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम यूज करेंगे मिस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइल। तो इसलिए ये एक बहुत ही कैपेबल अग्रेसिव अटैक हेलीकॉप्टर है और इसकी तुलना काफी बार अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से भी की जाती है। हालांकि यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर सारा ही हमने इंडिया में बनाया है। फॉर एग्जांपल, जो बहुत सी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है यहाँ पर, ये हमने फॉरेन कंपनी से परचेज करी है, चाहे इसकी गन हो या फिर इसके लेजर गाइडेड मिसाइल हो या फिर बाकी मिसाइल। अभी के लिए इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है, मेड इन इंडिया कंटेंट, ये आपको मिलेगा 45%। इसको उम्मीद है कि हम कुछ सालों में 55% लेके आ जाएंगे जब इस अटैक हेलीकॉप्टर का सेकेंड वर्जन सामने आएगा। और ये अटैक हेलीकॉप्टर हमने बनाया क्यों है? देखिए, इसका रीजन है कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में काफी बार नीड महसूस हुई कि काश हमारे पास माउंटेन वॉरफेयर में, पहाड़ों में लड़ने लायक अटैक हेलीकॉप्टर होते तो हम पाकिस्तानी सोल्जर्स को ज्यादा पीछे धकेल पाते। और तभी से हमने डिसाइड कर लिया था कि माउंटेन वॉरफेयर के लिए हम बहुत सारे अटैक हेलीकॉप्टर्स लगातार परचेज करते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सब हम पाकिस्तान को देख के ही कर रहे हैं। चाइना को आप अगर देखें तो हमसे कई गुना ज्यादा ये आगे निकल चुके हैं अटैक हेलीकॉप्टर की श्रेणी में। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, ये आपके सामने है Z10। ये है चाइना का मीडियम अटैक हेलीकॉप्टर। सिर्फ इसी की संख्या चाइनीज मिलिट्री के पास 180 के आसपास है। और इंडिया के पास अभी सारे, चाहे रशियन हो, अमेरिकन हो, खुद का जो हम बना रहे हैं, सारे अटैक हेलीकॉप्टर को ऐड कर दोगे ना,
तब भी टोटल नंबर आपको 60 के ऊपर नहीं मिलेगा। तो इसलिए भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में टोटल हमको चाहिए 160 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसमें से कुछ अपाचे के होंगे, अगर सिचुएशन ठीक रही तो हो सकता है कि हम रशिया से भी परचेज करेंगे। बाकी बहुत सारे HAL प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हम भारत में ही बनाएंगे। और ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना ने अब रिसेंटली क्या करना स्टार्ट कर दिया है कि पैंगोंग लेक के आसपास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास अपने अटैक हेलीकॉप्टर से युद्ध अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया है। ये लिटरली इंडिया को बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और ये हम आपके खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब एक रीजन तो आपने ये समझ लिया, प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन अगर आपको 160 अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए तो सारी जिम्मेदारी आप इसकी डाल दोगे यूएसए पे, तो वो आराम आराम से बनाएंगे, कई साल लग जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्शन की भी जो जिम्मेदारी है उठानी होगी। यू हैव टू मैन्युफैक्चर योर हेलीकॉप्टर्स एज वेल। उसके अलावा देखिए, एक बहुत ही सिंपल यहाँ पे इशू आ जाता है कॉस्ट का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2015 में हमने यूएसए के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर परचेज किए थे 22। इसकी कॉस्ट हमको आई 2.1 बिलियन डॉलर्स, मतलब कि आप कह सकते हैं रफली 15,000 करोड़ के हमको पड़े 22। ये जो कॉस्ट है ना, यूएसए ने 5 साल के अंदर अंदर बढ़ा दी, ये कहकर कि जी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की जो डिमांड है ना दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसके बाद जब हमने 2020 में 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और ऑर्डर किए तो हमको 6 पड़े 6,600 करोड़ रुपए के। मतलब कि आप मान के चल लीजिए एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर 1100 करोड़ रुपए का, सिर्फ एक। इसके कंपैरिजन में जो अभी 15 अटैक हेलीकॉप्टर हमारी सेना और वायुसेना को मिलेंगे ना, जो हम खुद बनाएंगे अपने देश में, इसकी कॉस्ट आने वाली है टोटल, आप अगर इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, दोनों को ही ऐड करके देख लो तो रफली कॉस्ट आपको 4,000 करोड़ रुपए के आसपास आपको मिलेगी। तो मतलब कि एक अटैक हेलीकॉप्टर आपको मैक्सिमम 270 करोड़ रुपीस के आसपास का पड़ेगा। प्राइस में एक ह्यूमंगस डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। और बड़े स्केल पे जब आपको परचेज करना है ना, तो आपका डिफेंस बजट यूएस कंपनीज बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी अपने प्रॉफिट के चक्कर में। तो इंडिया को बैलेंस करना होगा। थोड़े बहुत हम अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स परचेज करते रहेंगे, मगर मेजॉरिटी जो हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स के नंबर्स हैं वो बनेंगे प्रचंड से।